एक बार की बात है कि एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। महात्मा जी सुबह शाम अपने शिष्यों को पढ़ाते लिखाते और बाकी समय आश्रम के कार्यों में वो अपने योग अभ्यास में व्यस्त रहते थे। खाने के लिए जंगल में कंदमूल शिष्य के लिए आते और नदी से पानी की व्यवस्था जुटा लेते थे। इस तरह महात्मा जी का जीवन बड़ी सुख शांति और आनंद से कट रहा था। लेकिन महात्मा जी का एक शिष्य श्वेतांग बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। महात्मा जी उसे अच्छे से जानते। जब तक किसी काम में लगा रहता वो शांत रहता, लेकिन जैसे ही बेकार हुआ उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते। वो हमेशा भक्ति को छोड़कर आशिक के पीछे भागते के सपने सोचता रहता था। आखिर एक दिन उसने अपने मन की माया को महात्मा जी के आगे कह ही सुनाया। शिष्य बोला, गुरु जी आप दिन भर यहाँ पर जगह बैठे रहते, आपका मन कैसे लग जाता। चलिए एक दिन घूम आए, वहाँ बड़े बड़े राज महात्मा अपने शिष्य बनेंगे। बड़े बड़े महलों में प्रसाद ग्रहण करने को मिले। शिष्य की मनोवांछा महात्मा जी जान चुके थे। महात्मा जी बोले, देख सुल्तान, मैं तो यहीं पर मस्त हूँ, लेकिन अगर तुझे जाना है तो नगर में जा सकता है। शिष्य बोला, गुरुजी अकेले जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम कोई जानते नहीं है, तो आप साथ में चले, बाजार भी घूम लेते, कुछ सामान भी खरीद लाते। महात्मा जी बोले, मुझे तो फुर्सत नहीं श्वेता, तू जा घूम कर आ जा। मुझे बाजार से जो चाहिए वो मेरा नाम लेकर बोल देना। श्वेता का अकेला ही नगर में चल दिया। नगर में प्रवेश करते ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखकर श्वेतांग अचंभे में उन्हें देखने लगा। सब कुछ अच्छे से देख देख कर वो आगे ही आगे बढ़ जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि मुस्कुराती हुई एक सुंदर युवती पर पड़ी। श्वेतांग एक ब्रह्मचारी युवक को देखते ही कामदेव की उसकी आंखों में प्रवेश करके हृदय में बैठ चुका था। युक्ति के विचार में कुल कल्पनाओं को और अधिक हवा दे दी। श्वेतांग वो वासना को, भूख को मिटाने के लिए छटपटाने लगा। वो युग जब तब सब भूल चुका था। कामदेव के आगे ब्रह्मचारी की क्या मजा। श्वेता का सुंदर स्त्री को पाना चाहता था। जब श्वेता उस युक्ति को महल में मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसकी सेविका बाहर आई और बोली, ब्रह्मचारी क्या चाहिए। श्वेता बोला, मुझे उस सुंदर युक्ति से मिलना है। असल में वो युक्ति एक घड़ी थी। सेविका बोली, स्वामी एक बार मिलने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं ले दी। यदि इतनी तुम्हारी हैसियत हो तो बोलो। तब श्वेताग बोला, जाकर अपनी स्वामिनी को बोल दो मैं जंगल में रहने वाले महात्मा जी का शिष्य। महात्मा जी का नाम सुनकर वो घड़ी स्वयं बाहर आ गई और बोली, तुम मुझसे मिलने आए हो तो क्या बात है, तुम्हारे गुरु को पता है। श्वेताग बोला, नहीं, मैं अगर घूमने आया हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि अचानक आप पर पड़ गई है और मुझे आपसे मिलने की इच्छा हुई है। गणिका बोली, हे ब्रह्मचारी, मैं तुमसे 100 रुपये मुद्राएं नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हारे एक बार अपने गुरु को पूछ कर आना होगा कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। गणिका को हाँ कहकर श्वेता वहां से चल दिया। संध्या को जब श्वेता का आश्रम पहुंचा तो गुरुजी उसका चेहरा देखकर ही सारा मजाक समझ गए। गुरुजी समझ चुके कि श्वेता काम के घायल में हो चुका है। तभी श्वेता बोला, गुरुजी मुझे एक काम के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। गुरुजी पहले ही समझ चुके थे, अतः वो बोले, तू तो उस सुंदरी का नाम बता, अभी यहाँ बुला देता हूँ। श्वेता अचानक से खुश हो गया और उसने झट से गणिका का नाम बता दिया। गुरुजी ने गणिका को नाम पत्र लिख कर भेजा। पत्र पाते ही गणिका गुरुजी की सेवा में हाजिर हो गई। वो श्वेता के पास ले गए और बोले, ले ले आया हूँ जी, एक रात में तेरे पास जो करना है, लेकिन ध्यान रहे सुबह तेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी कणिका को श्वेता के कुटिया में छोड़कर बाहर आकर सो गए। जब सुबह हुई तो महात्मा जी कुटिया में गए तो देखा कि कणिका सो रही थी और श्वेता अभी जो का त्यों ही बैठा जाग रहा था। महात्मा जी ने पूछा, अरे श्वेता, क्यों पत्थर की तरह क्यों बैठा है, तेरी बड़ी इच्छा थी ना। श्वेता गुरु जी की दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, माफ कीजिए गुरुजी, किंतु रात भर में मृत्यु के बारे में सोच रहा था, इसलिए कुछ न कर सका। मृत्यु के डर से वासना भूत छू मंतर हो गया। तब महात्मा जी बोले, सुबह मृत्यु आएगी ये जानकर तेरा रात्रि में आनंद गायब हो गया, तो मुझे तो पता ही नहीं मेरी मृत्यु कब आ जाए। ऐसे में मैं सांसारिक भोगों के पीछे कैसे भाग सकता हूँ, इसलिए तू मैं अपना सारा समय योग अभ्यास में लगाता हूँ। शिष्य श्वेता को अब वास्तविकता समझ आ चुकी है। अब वो पूरे मन में आज्ञा ज्ञानवर्ध और योग भाषा का शिक्षा हर कार्य के लिए निश्चित समय होता है, इसलिए जो समय साथ में चलते हैं वही सुखी रहते। विद्यार्थी का जीवन तो तपस्वी का जीवन होना चाहिए। उसे सांसारिक भोग वासनाओं से यथासंभव दूर ही रहकर ब्रह्मचारी पुरुष सांसारिक